उनका एक बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आया है, जमीन से संबंधित करोड़ों रुपए का घोटाला। दोनों पार्टियों को ये पता है कि जिस दिन चुनाव हरियाणा में होंगे, सत्ता से बाहर होंगी, हर गांव और शहर में हमारा संगठन है। जो ये जन संवाद कर रहे हैं, ये जन संवाद नहीं, ये जन अपमान कर रहे हैं। नशे का कारोबारी बीजेपी के संरक्षण में, ये तो संविधान के अनुसार कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, पिटवाने की इजाजत किसी के पास नहीं। संवाद मानो तो ये स्वयं संवाद है, क्योंकि वो खुद की बोलते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। नौजवानों को सरकारी जॉब्स के अंदर अवसर दिया जाएगा, 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, 300 यूनिट तक बिजली के अंदर राहत दी जाएगी, कर्मचारियों को गोल्ड पेंशन स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी, परिवार उनको 100 गज के प्लॉट और हर 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान, शुदा बाथरूम किचन सेट बनवा के दिया जाएगा। अगले महीने की 1 तारीख से 6000 बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन, जो देश में सर्वाधिक पेंशन। किसान को एमएसपी की गारंटी का संकल्प, खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति का संकल्प और हरियाणा को दोबारा से विश्व स्तरीय विकास का संकल्प। है लोग बदलाव चाहते हैं हरियाणा का। कर्नाटक और हिमाचल तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में भी बाकी है, पूरी पिक्चर दिखाई नहीं है। बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, हर वर्ग भाजपा से त्रस्त है, भाजपा से त्रस्त है और कांग्रेस एकजुट है। अगर गुटबाजी है तो बीजेपी में गुटबाजी, अगर गुटबाजी कर्नाटक में भी की, आप लोगों ने नहीं दिखाई, आप कांग्रेस की दिखाती रहे वहां गुटबाजी, मगर गुटबाजी थी तो बीजेपी में गुटबाजी थी। कभी येडियुरप्पा की बात थी, कभी बीएल संतोष की बात थी, कभी मुंबई की बात थी। उनका एक बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आया है, जमीन से संबंधित करोड़ों रुपए का घोटाला। तो ये हर रोज इस तरह घोटाले आ रहे हैं। तो ये लूट खाने में जेजेपी और बीजेपी में रेस लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा है। दोनों पार्टियों को ये पता है कि दोनों पार्टी सत्ता से बाहर, जिस दिन चुनाव हरियाणा में होंगे, सत्ता से बाहर होंगी। और जो है आप देख रहे हैं कि जो पार्टी आपने संगठन कह रही थी कि संगठन डिक्लेयर कर चुकी है, उन पार्टियों के पदाधिकारी हर रोज बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। धनखड़ साहब कह रहे थे कि कांग्रेस का 9 साल तक संगठन नहीं बना और हमने संगठन बना दिया। धनखड़ साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यही बयान उन्होंने गांधी में दिया था। अगर संगठन ना होता हमारा तो क्या बादली से इतने प्रचंड बहुमत से, बड़े बहुमत से कुलदीप बस जीतते? तो कांग्रेस का संगठन तो नीचे तक है, इनका संगठन कागज में है, कागजों में है, और हमारा संगठन जमीन पे है। हर गांव और शहर में हमारा संगठन है। हमारे संगठन की चिंता ना करें, प्रदेश के लोगों की चिंता करें। हर रोज कांग्रेस के संगठन पे बयान देते हैं, प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों पे मौन हो जाते हैं। प्रदेश से जुड़े हुए जो हम मुद्दे उठा रहे हैं बतौर विपक्ष लोग, आप उन पे ध्यान दें और उनका समाधान करें। एक और पॉइंट जो मुख्यमंत्री जी की अब एक नई शुरू हुई है, जन संवाद। 9 साल के बाद हरियाणा में स्थित 9000 गांव की याद मुख्यमंत्री जी को 9 साल के बाद आई। अभी तक किसी गांव में जब 9 साल के बाद जब जनाधार बीजेपी का हरियाणा में खिसक गया, तब किसी ने उनको सलाह दी। मगर जो ये जन संवाद कर रहे हैं, ये जन संवाद नहीं, ये जन अपमान कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं जनता का अपमान करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद उनको अपनी प्रशंसा सुनने की इतनी आदत हो गई कि कोई भी अगर व्यक्ति अपनी समस्या उनके सामने रखे, कोई जायज बात रखे, वो उस पर भी भड़क उठते हैं। एक ऐसी विधवा जिन्होंने 22 साल का अपना बेटा नशे से खो दिया, जब ये कहना चाहे कि जी जो नशे का कारोबारी बीजेपी के संरक्षण में नशा बेच रहा है उनके इलाके में, उस पर कार्रवाई करो, तो उसको ये बता दिया कि ये तू सिखाई हुई आई है। जब कोई आदमी किसी किसान की बात करे तो तुम ये कह दिया कि भाई आप फला पार्टी से उसको उठा के पिटाई करो। पिटाई कराने की इजाजत आज किसी देश के नागरिक के पास नहीं है। ये तो कोई और टाइम होते थे जब इस तरह की, ये तो संविधान के अनुसार कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, पिटवाने की इजाजत किसी के पास नहीं।
मगर ये कहीं ना कहीं इनका अहंकार बोल रहा है, इनका घमंड बोल रहा है। ये जन संवाद नहीं, जन अपमान है। और अगर संवाद मानो तो ये स्वयं संवाद है, क्योंकि वो खुद की बोलते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। तो ये अहंकार भी काफी सातवें आसमान पे है इस सरकार का। तो ये अहंकार भी लोग पसंद नहीं कर रहे। कर्नाटक में जो नतीजा आया वो भी इस बात का सूचक है कि भाई मुद्दों से बाहर की आप बात करेंगे और अहंकार में चलेंगे तो देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो है कर्नाटक में 5 पॉइंट थे, हमारे संकल्प पत्र में 14 पॉइंट, लेकिन हाँ उनमें से 5-6 प्रमुख पॉइंट हैं जिसमें कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनेगी तो हर वर्ग के लिए हमने उस संकल्प पत्र में कुछ ना कुछ कहा है। नौजवानों को जो रिक्त स्थान पड़े हैं 2 लाख के करीब, उनको जो है तुरंत पक्की भर्ती निकाल के कौशल निगम या कच्ची भर्ती नहीं, सरकारी जॉब्स के अंदर अवसर दिया जाएगा। हरियाणा में राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार की तर्ज पे 500 रुपये में सिलेंडर गृहिणियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की हिमाचल सरकार की तर्ज पर 300 यूनिट तक बिजली के अंदर हर परिवार को, हर उपभोक्ता को राहत दी जाएगी। हरियाणा के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस सरकारों की तर्ज पे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी। हरियाणा के अंदर गरीब को पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार की नीतियों के तहत जब हमने लगभग 3,95,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट, गरीब परिवारों को, एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीसगढ़ राज्य के बीपीएल परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट 3,95,000 100 गज के प्लॉट प्रोवाइड कराने का काम किया। उसी तर्ज पे सरकार कांग्रेस की बनते ही उस स्कीम को दोबारा लागू करके जो 4 लाख से ज्यादा परिवार वंचित रह गए थे, गरीब परिवार, उनको 100 गज के प्लॉट और हर 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान, सुधा, बाथरूम, किचन सेट बनवा के दिया जाएगा। जो प्रियदर्शनी आवास योजना, ये हमारा संकल्प हम लेके, और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को जिनके साथ धोखा हो गया, 5100 पेंशन के नाम पे सरकार बनाई और 4.5 साल के बाद 5100 पेंशन का प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है। उन बड़े बुजुर्गों का सम्मान देखते हुए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है, तो हरियाणा के अंदर सरकार बनने के बाद अगले महीने की 1 तारीख से 6,000 बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन, जो देश में सर्वाधिक पेंशन, ये हमारा संकल्प है। और इसके साथ साथ किसान को एमएसपी की गारंटी का संकल्प, खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति का संकल्प और हरियाणा को दोबारा से विश्व स्तरीय विकास का संकल्प, ये हमारे संकल्प है। तो हमारा तो जो आप कह रहे थे कर्नाटक में जो संकल्प आए, उससे पहले हरियाणा के अंदर तो हम संकल्पित हैं कि हरियाणा विकास के रास्ते पे जाए और विश्व स्तरीय विकास के साथ साथ हरियाणा के अंदर सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले। और एक और संकल्प है, बीसी ओबीसी कैटेगरी में जो 6 लाख कर दी, 8 लाख का केंद्र का है क्रीमी लेयर, मगर हरियाणा के अंदर 6 लाख कर दी गई, जिससे बहुत से परिवार इसमें वंचित है। जो ओबीसी समाज है उनकी क्रीमी लेयर की जो मांग है उसको बढ़ाकर 10 लाख कांग्रेस सरकार बनने पे करने का हम काम करेंगे। ये भी हमारा संकल्प है। कहीं धनखड़ साहब कह रहे हैं कि संदीप सिंह मंत्री को बैठने नहीं देंगे उनके प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि संदीप सिंह तो बने रहेंगे, उनको हटा नहीं सकता, क्लीन चिट दे दी। चुनाव होता है आदमपुर का, उस आदमपुर चुनाव में हम देखते हैं राविंदर जी दिखाई नहीं दे रहे, हम उस चुनाव में देख रहे कृष्णपाल गुर्जर जी दिखाई नहीं दे रहे, हम उस चुनाव में देख रहे आनंद जी दिखाई नहीं दे रहे। भाई साहब कुछ कहते हैं, खट्टर साहब कुछ कहते हैं, रोहतक के सांसद ये कहते हैं कि रोहतक के मंत्री, पूर्व मंत्री ग्रोवर जी ने लूट खा गए, अमृत योजना में कितने करोड़ खा गए। और रोहतक के जो सांसद हैं वो मुख्यमंत्री जी के बारे में सार्वजनिक मंच पे क्या भाषा बोलते हैं, वो मैं आपके सामने अगर बोलूं तो आपको अपने टीवी चैनल पे बीप 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 करके चलानी पड़े, ये स्थिति। तो ये यहाँ पे तो जूत बज रहा है थी गुटबाजी आप, और ये तो बीजेपी के अंदर की बात है। सरकार में कितनी गुटबाजी है,
जेजेपी कुछ कहती है, बीजेपी कुछ कहती है। जेजेपी के विधायक जेजेपी की नहीं मान रहे, दुष्यंत चौटाला जहाँ जाते हैं वहाँ विधायक नहीं आते उनके खुद की पार्टी के। उचाना में वीरेंद्र सिंह जी का कोई स्टैंड है, दुष्यंत जी का कुछ स्टैंड है। नारनौल में दादा गौतम का कुछ स्टैंड है, दुष्यंत जी का कुछ स्टैंड है, और कप्तान अभिमन्यु का कुछ स्टैंड है। ये तो अंतर कलहों से और अंतर विरोधों से के आधार पे बनी हुई सरकार है। और आपको गुटबाजी हमारे में दिखती है, मगर आप दिखाते रहो। हमारी गुटबाजी भी, हमारा संगठन भी बना ताकि खबरों में हम ही रहे। हम इसलिए आपका तो उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। चलती रहनी चाहिए खबर, पहले दिन से और आज तक न्याय मिलना चाहिए। हमारी देश की संस्कृति है कि देश की एक भी बेटी, किसी भी बेटी की इज्जत ना तो राजनीतिक दृष्टि से देखी जा सकती, ना धार्मिक दृष्टि से देखी जा सकती, ना प्रदेश की दृष्टि से देखी जा सकती, ना जातीय दृष्टि से देखी जा सकती। हर बेटी की इज्जत देश के हर नागरिक की इज्जत, और उस इज्जत, उसके मान सम्मान की जब एक बात आए तो न्याय करना सरकार का कर्तव्य है। यही राजधर्म की परिभाषा है। और 3-3 महीने तक साथ ऐसी मेडल विनर बेटियां घूमती रही, एफआईआर तक नहीं दर्ज कराई। एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट को करानी पड़ी। हम धन्यवाद करते हैं संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया, जिससे एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करो दिल्ली पुलिस, नहीं तो सरकार तो एफआईआर के लिए मना कर गई। तो आज देश में भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? एक मंत्री संदीप सिंह, जो धनखड़ साहब, उनको खुद को प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी में नहीं बिठा रहे कि ऐसा इन्होंने आरोप आप पे लग गए एक महिला कोर्ट द्वारा, मगर खट्टर साहब उनको क्लीन चिट दे रहे बिना जांच के। एक भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण जी, जिन पे ऐसे आरोप लगे हुए हैं, और भाजपा को उनको बचाने के लिए आना पड़ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। ये भाजपा बनाम कांग्रेस मुद्दा नहीं है, ये यूपी बनाम हरियाणा मुद्दा भी नहीं है, देश की बेटियों की इज्जत का मुद्दा है। ये तो राजनीति का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था, इन पे कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लगता है वो नारा अधूरा है। वो नारे में वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, अब तो बेटी बचाओ और बेटियों को भाजपा के सांसदों और मंत्रियों से बचाओ। ये संदेश जा रहा है, ये संदेश जा रहा है कि अगर भाजपा कोई सांसद मंत्री अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ जो है कि सरकार कार्रवाई जो करनी चाहिए वो नहीं करे। ये गलत संदेश जा रहा है देश में। ये राजनीति के विषय नहीं होने चाहिए। संसद भवन की बात है, आज मैं वहीं से जा रहा था। पहला तो ये विषय आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करें, राष्ट्रपति जी करें। देश की संसद, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए लोकतंत्र का एक मंदिर समान होते हैं, तो हर बात से ऊपर उठ के राष्ट्रपति जी देश की प्रथम नागरिक हैं, हमारी देश की राष्ट्रपति। तो यहाँ इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और दूसरा, मैं आज जा रहा था उसके सामने से, पार्लियामेंट की, संसद की बिल्डिंग में, तो उसकी तो अभी आप खुद ही जाके देखें, वो तो बिल्डिंग ही भी पूरी नहीं हुई है। आप खुद जाके देखें, अभी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। तो केवल कि भाई 9 साल बेमिसाल, और ये वो कि भाई 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए बिल्डिंग पूरी नहीं और उद्घाटन जल्दी करा दिया जाए। देखिए 9 साल बेमिसाल है या 9 साल जनता खस्ता हाल है, वो तो कर्नाटक में दिख गया आपको हरियाणा में दिख जाएगा। लेकिन वो एक राजनीतिक विषय है, मगर ये देश की संसद हम सब के लिए एक सर्वोत्तम प्रजातंत्र के मंदिर समान है। ये जब पूरा काम हो जाए, मैं ये भी कहना चाहूँगा, पूर्णतः इसमें काम हो जाए तो किसी राजनीतिक तिथि पे नहीं और किसी राजनीतिक बात से नहीं, ये संसद का उद्घाटन उस समय देश की प्रथम नागरिक करे तो देश की प्रजातंत्र और देश के संविधान को मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए वही उचित है।